किसी को छोड़े हैं जी? कोई जात को चिंता किए हैं? कोई भी वो सबका इन्होंने काम किया, सबके हित में काम किया। और कितना काम करते थे। आप जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या, इनके पति के ऊपर थे। सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का नहीं जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ, अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। तो इनके पिताजी बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे। हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी। तो इसीलिए ये सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे बीचे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे। बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए। आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में। तो हम लोग तो सब जांच कर भैया करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। अब हम लोग जो पहले साथ थे, हम लोग पूरे तौर पर आप समझ लीजिए रहेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो मैं सभी बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और हमारा संबंध तो बहुत पुराना न है। आज हम इस इलाके में आए हैं तो हम तो आते ही न रहे हैं, हम तो 5 बार एमपी रहे हैं न जी। तब अब तो नए लोग हैं, उन लोगों को ध्यान में नहीं होगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि हम तो बहुत दिन में यहां पर रहे हैं भाई। हम तो, आप लोगों ने मुझको इतनी बार केंद्र में हम मंत्री रहे, सब कुछ करवाए आप लोग, कितना घूमते रहते थे चारों तरफ, एक एक तरह से। अब पैदले चलते थे, उस समय तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को यहाँ का मौका मिल गया तो हमने सब चीज को सुधार करना शुरू किया। तो एक एक तरह से एक एक काम किया। तो हर प्रकार से अब जो है, पहले क्या हाल था, समवा में लोग घर से थोड़े निकल पाते थे, अब तो घूमते रहते थे। तब उसी समय भले ही कुछ लोग हमको मिल जाते थे, लेकिन सब लोग शाम होते होते घर से बाहर रहते थे। लेकिन हमारी तो आदत पुरानी न थी, हम तब भी समवा के बाद भी यहां से चलते रहते थे। लेकिन क्या हालत था, ये सब जगह हालत था, पूरे बिहार का हालत था, इस इलाके का भी हालत था। और कितना झंझट आपस में भी करते रहते थे ये लोग, हिंदू मुस्लिम का भी झंझट करते रहते थे, कौन चीज नहीं करते रहते थे। अब पढ़ाई का भी कोई काम समय पर नहीं होता था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। और स्वास्थ्य का भी जो काम होना चाहिए था, व्यवस्था ठीक नहीं थी, कहीं सड़क नहीं था, पुल नहीं था, बहुत तरह की बातें, बुरा हाल था। तो हम लोगों ने तो जब काम करने का मौका मिला 5 से, तो हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काफी कुछ सुधार करने की कोशिश की है। और एक एक तरह से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और फिर आने जाने के रास्ते के क्षेत्र में सब काम हम पूरे बिहार में करवाए हैं। और इस पूरे इलाके में तो बहुत तरह की समस्याएं थी, उसके लिए भी हम लोग सब काम करना शुरू किए। और आप जान लीजिए कि क्या हालत था। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो जितना सब काम किया, जब शुरुए में जब हम आए तो सबसे पहले सब तो कोई चुनाव उनाव होता था जी, चुनाव तक नहीं भी कराते थे। इसका पंचायत का जो चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हम तो कराना शुरू किए, 6 में हमने शुरू कराया। और उसमें हमने महिलाओं को 50% कर दिया, आधा आधा माह का, कितना ज्यादा महिलाएं आने लगी। और उस समय तो जो केंद्र में नियम बना था, उस समय तो हम एमपी थे, आप ही के द्वारा भेजे गए थे हम एमपी। और उस समय हम तो उस कमेटी में थे, और उसी में हम लगे हुए थे कि नहीं होना चाहिए। तो हुआ कि भाई मिनिमम कम से कम 1/3 होना चाहिए। तो उसमें तो मिनिमम था, हम तो बहुत बात किए थे, बहुत तरह की बात हो रही थी उस समय।
और जब यहां पर आए तो हमने कहा कि ना यहां पर हम सीधे करेंगे महिलाओं को 50%। अब हो गया। और उसके अगले साल 6 में हम शुरू कराए, 2006 में, 7 में नगर निकाय का, उसमें भी कर दिया। अब 4 बार दोनों का चुनाव हो गया। अब कितना ज्यादा हुआ, जब बिहार में इतना ज्यादा काम हो गया, महिलाओं को जब उतनी संख्या मिली तो कई राज्यों ने अडॉप्ट किया इसको। तो जो बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ, तो एक एक काम हम लोग यहां पर किए, महिलाओं के लिए भी इतना काम। और कौन कौन काम नहीं किए। अब पढ़ाई के लिए, और जो बच्चियां तो बहुत गरीबी के कारण तो उसको पढ़ाई नहीं का 5वीं कक्षा के बाद तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका इंतजाम किया, तब पढ़ाई कितना होने लगा, लड़का लड़की सब, और लड़कियों की संख्या भी और बढ़ने लगी। तो एक एक तरह से सब काम हुआ। और आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले पोशाक योजना चलाया, लड़कियों को लड़कों को भी, ताकि वो लोग को ठीक ढंग से पढ़ सके। अब बाद में हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना कराया। अब बाद में लड़के लोगों का भी मांग शुरू हुआ तो हमने लड़कों को भी बाद में कर दिया। आप बताइए ना, साइकिल कोई चलाता था पहले जी? कोई चलाता था? और लड़की को साइकिल योजना हम चलाए तो कितना बढ़िया से लड़की घूमने लगी साइकिल योजना, साइकिल चला के। आपने माता पिता को, संवा में नहीं लोग निकलते थे, उसका कितना शाम में बाहर बाहर लोग जाने लगा सब जगह। तो इसको याद रखिएगा। हो गया है पुराना चीज, तो आजकल तो हो गया है नई टेक्नोलॉजी। ऐसा हिसाब किताब हो गया कि पुरनका चीजवा को लोग भुला रहे। अरे भुलाइएगा मत पुराना चीज को। वहीं पर हमने शुरू करा दिया, और तभी कितना ज्यादा शुरू कर दिए। साइकिल योजना सब तरह से शुरू हो गया। तो सब तरह का काम हम लोग कराते रहे हैं। और कितना काम हम करवाए हैं। आप समझते हैं कि लड़कियों को हम पढ़ाते रहे, खूब लड़की पढ़ी और आगे बढ़ने लगी। लड़का भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ी। तो उससे क्या हुआ कि लड़कियों के लिए तो हम करा दिए कि अगर इंटर पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से मदद कर देते। और अगर स्नातक पास कर जाती है तब 50,000 रुपया दे देते हैं लड़की। तो ये सब काहे हम करते हैं कि सब खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। अब आप देखते हैं पहले कितना ज्यादा खूब अच्छा हो गया। हर तरह से काम हम लोगों ने करा दिया है। आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़कियों की संख्या भी काफी अच्छी हो गई है। कई जगहों पर तो मैट्रिक में लड़की की संख्या भी लड़का से ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए सब काम हम लोगों ने तो शुरू से करवा दिया, एक एक तरह का काम करवा दिया। आप जान लीजिए, आज जो आप समझ लीजिए कि क्या हाल था प्रजनन दर, ये लोग कुछ किए हैं जी। मौका मिल गया था 2005 में, क्या हाल था? 4.3। अब इतना ज्यादा था। अब जब बच्चियां, तो हमने वही अध्ययन किया कि अगर लड़कियां मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर घटेगा, इंटर पास है तो और घटेगा। तो हमने बिहार में भी अध्ययन कराया तो देखे कि बड़ा अच्छा है। तो उसके बाद अब कितना ज्यादा हो गया आप देख लीजिए। लड़कियों की पढ़ाई के बाद जो हो गया, प्रजनन दर जो 2005 में 4.3 था, तो आज करीब करीब 1.5 साल के पहले, 1.25 साल पहले अब प्रजनन दर हो गया 2.9। अभी तो इसके आगे और सर्वे हो जाएगा तो और बढ़ेगा। तो हम तो इतना सब काम करवाए हैं ताकि सब कुछ को कुछ कितना फायदा हो रहा है। हर तरह से सब कुछ होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कितना काम होता था। आप जानते थे ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना कम इलाज कराते थे ये लोग। तो हमने इलाज कराए सबका, उसमें सबका मैंने सबका डॉक्टर से लेकर के एक एक तरह का काम, और उसको जो इलाज कराने के लिए जो उसको दवा चाहिए उसके लिए सब इंतजाम करा दिए। 2006 की बात है, वहीं से शुरू किया था, कितना अच्छा हो गया। अब आप जानते हैं कि एक महीने में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग आते थे एक महीना में, यानी एक दिन में एक या किसी किसी दिन 2। और हम लोग जब इतना काम किए हैं तो अब कितना हो गया।
अब हर महीने 11,000। तो जरा याद करिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये लोग को तो जो मौका मिला तो इस सबको वोट देना है। इधर उधर उल्टा उल्टा करके आज झूठे सोच रहा है, कोई किसी को लगा दिया है, किसी बच्ची को ऐसे ही लगवा दिया है इनके खिलाफ। बताइए तो, रात दिन काम करते रहे, ये पूरा का पूरा एक एक काम किए हैं, ऐसे ही लगा दिया। इसलिए सबको हम अलर्ट करेंगे, इधर उधर कोई वोट मत दीजिएगा। हम लोगों को तो बताइए तो, सब जात के लोग हमको देते थे कि नहीं जी वोट, यहां पर कोई इधर से उधर गड़बड़ाएगा, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा, सब लोग जो किसी तरह से उम्मीदवार बना दिया, फालतू बात है, एकदम वोट उठ मत दीजिए। ये सब बोगस चीज कम करते रहता है सब। आप बताइए तो, जरा बताइए तो, इस पूरे इलाके का कितना ज्यादा सबका लोगों का था, कितना लोग हमको करते रहे, कितना वोट से जितवाते रहे। तो इसीलिए यहां पर तो अब मान लीजिए कि हम तो पहले थे, अब बदल गया, अब मुंगेर हो गया, तो मुंगेर का 2 गो हो गया, लखीसराय का 2 हो गया, अब मोकामा और बाढ़ इसमें हो गया, तो एक अलग बात है। इसीलिए इस सब चीज में मोकामा बाढ़ में इधर उधर कुछ होना चाहिए। एकदम पूरे तौर पर सब लोगों को हर तरह से पूरा का पूरा मदद करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो आप जानते हैं कि क्या हाल था, हर महीने क्या होता था। तो इसीलिए अब जितने जाते थे 29, अभी तो अब 11,000 हो गया। एक एक तरह से काम हम लोग करने लगे, हर तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। इसलिए हम इतना बता दिए कि सब काम जो करवाया गया है। फिर हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा बहुत होते रहता था, अब झगड़ा हम लोगों ने खत्म करा दिया। आप बताइए, मदरसों को भी कोई तरह का मान्यता लोगों ने नहीं दिया था, हम लोगों ने सब मदरसों को मान्यता दी। आई लोग वोट लेता कहता हम लोगों के बारे में, हम लोग एक साथ हैं। तो जरा तब मुस्लिम लोगों को पूछना चाहिए कि तेरा पहले क्या होता था, अब क्या होता है। अब पहले कितना झंझट होता था, अब झंझट नहीं होता है। और उस तरह से मदरसा को कोई दिए थे ये लोग पैसा, हम लोग मदरसा का इंतजाम करवा दिए। अब मदरसा में भी जो शिक्षक है उनको सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन देना शुरू किए। और आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता था तो उसका हम लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। हिंदू मुस्लिम के इलाके में जो कब्रिस्तान रहता था वहां भारी झंझट होता था, तो हम लोगों ने तो 2006 में करा दिया। अब 8,000 से ज्यादा उस समय बात हुआ था, हो गया। और अब तो हम 1,000 का और भी चयन कर लिए हैं और उसका भी काम करा रहे हैं। तो सब तरह का काम हम लोगों ने करा दिया। अब आप जानते हैं ना, एक वो काम छोड़ा गया है, जब हम लोग काम किए 7 निश्चय का 15 से, तो हर घर बिजली पहुंचा दिए, कहीं बिजली था जी, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर घर शौचालय पहुंचा दिए, सब तरह से काम करा दिया हम लोगों ने। और आप जानते हैं, इधर लोग बोलता है कि पहले नौकरी नहीं हम दिए थे, अभी बीचे में ले लिए थे, बेमतलब का हम ही बताए कि ये कर रहे हैं, तब आजकल कहने लगता है कि वही करता रहे, वो क्या करेगा, उसको क्या मतलब है। कोई कांग्रेस आई लोग का राज था, कोई भी कभी कुछ किया है आज तक। हम लोग तो 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिए और उसके अलावे लाखों लोगों को हम रोजगार दिए। 20 में हम लोगों ने तय कर दिया था 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख को रोजगार, तो 4 लाख तो हो गया, 1 लाख तो और होने वाला है, और 3 लाख का भी काम शुरू। अगला साल जो हम लोगों का चुनाव होगा उसके पहले ना हम लोग पूरा 10 लाख का भी कर देंगे। पूरा का पूरा एक एक काम हो रहा। अब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया, तो हम लोग तो कोई काम छोड़े हैं। अब देखे कि बहुत कम न के बराबर थी, तो हमको बड़ा खराब लगा। तो जब हम सरकार में आए तो तुरंत ही हमने 6 से ही काम हम लोगों ने शुरू कर दिया, और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी बढ़ गई है, आप सोच लीजिए, 10,51,000, और महिलाएं और उनकी संख्या हो गई 1,31,00,000। और हमने तो जो स्वयं सहायता समूह बनाया, तो जो महिलाओं को हमने जीविका नाम दे दिया, आजीविका दीदी कहने लगे। तो उस समय केंद्र वाला जो आया था हम लोगों के खिलाफे था,
तो यहाँ पर आया, कहा कि भाई आप तो स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं और नाम दे दिए यहाँ जीविका, तो हम देश भर में आजीविका कर देंगे। यहाँ जब जीविका बनाए तो देश में आजीविका नाम हुआ, उसके पहले देश में भी नहीं नाम था स्वयं सहायता समूह में। तो यहाँ पर हम सबको जीविका दे दिया। देखिए हम जहां जहां घूमते हैं सब जगह इन लोगों से बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों से कितना अच्छा बोलती है, कितना काम कर रही है, और जहां पर भी कोई समस्या होती है उसके समाधान के लिए काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए अब कितना ज्यादा हो गया। आप दी गई है 5 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है और शीघ्र ही इसका भी निर्माण हो जाएगा। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हो रहा है। अब पटना बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पथ का निर्माण हुआ, पटना से बख्तियारपुर का काम हो गया, अब उसी का काम भी अब जल्दी हो जाएगा। तो सीधे मोकामा से बख्तियारपुर तक काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। तो एक एक तरह से हम लोग हर तरह से चीज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के लिए भी, मोकामा के लिए भी, और जो भी चीज है जहां कहीं भी है हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली के तहत गया, बोधगया, राजगीर और नवादा जैसे जल संकट क्षेत्रों में पेयजल के लिए गंगा नदी के पानी को पहुंचाया गया। कहां से किए? ये हम ही न सोचे कि मोकामा वाला यहीं से कराएंगे, तो ये मोकामा से ही करा के बाकी लोग इधर उधर घूम रहा था। हमने कहा कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, मोकामा में है वहीं पर जरा सा है, वहीं से जाएगा, वो सबसे अच्छा है। तो मोकामा से ही पानी कितना जगह पर जा रहा है, 4 महीना लेते हैं बस, और उसी समय से जा रहा है सब जगह। आप सोच लीजिए गया, बोधगया, राजगीर, नवादा, तो इस सब जगह का ही काम से गया, वहीं से मोकामा से हर तरह से काम किया है। हर तरह से टाल क्षेत्र विकास योजना हर प्रकार से काम करवाया जा रहा है। अब आप समझ लिए कि 15 में ललन बाबू जल संसाधन मंत्री थे, तो ये जानते हैं पूरे इलाका में जो जरूरत था, तो यही सबसे ज्यादा काम करना शुरू किए। आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए इनको, ये इतना काम करते थे कि आप जरा सा हम कहेंगे, हम इनको कहे थे कि भाई आप जरा सा देखिए इसको, तो ये बड़ा खुश हुए और खुश होकर के चारों तरफ काम कराना शुरू कर दिए। तो याद न करिए भाई, आज एमपी का है, तब पहले एमपी भी थे, आप बीच में नहीं थे, यहाँ पर बने मंत्री रहे, अब मंत्री में तब पूरा का पूरा काम किए न जी। तो एक एक चीज याद रखिए इनका, ये सब के लिए न काम किए हैं, किसी को छोड़े हैं जी, कोई जात को चिंता किए हैं, कोई भी वो सबका इन्होंने काम किया, सबके हित में काम किया। और कितना काम करते थे। आप जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है। इनके पति क्या, इनके पति के ऊपर थे, सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का नहीं जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ, अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। तो इनके पिताजी बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे, हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी, तो इसीलिए ये सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे बीचे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए, आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में। तो हम लोग तो सब जांच कर भैया करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। अब हम लोग जो पहले साथ थे, हम लोग पूरे तौर पर आप समझ लीजिए रहेंगे। तो इसीलिए कोई तरह की चीज नहीं है। इसलिए जो अब यहां से मुंगेर से फिर एनडीए जनता दल के उम्मीदवार हैं ललन बाबू, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो नम्मा है इनका राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हमारे लिए तो ललन बाबू है, समझ गए ना। हम लोग तो शुरू से ना, बचपने से नहीं, हमारे हाथ से साथ है। तो ललन बाबू थे, तब नाम पूरा है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो इनको पूरा का पूरा
वोट दीजिए और मेरे हिसाब से ललन बाबू को वोट दीजिए पूरे तौर पर। हम तो यही चाहते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं। देखिए, कोई तरह का कोई दिक्कत रहेगा, अब हम आपको बता दें, बहुत तेजी से हम आपको संक्षेप में बता दिए हैं, एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि विशेष तौर पर काम किया गया है। टाल विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। हर तरह से एक काम हम लोग करवा रहे हैं। अब आप जान लीजिए, जो भी चीज बचा हुआ सब चीज को पूरा करेंगे। जब पूरे तौर पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब हमको बड़ी खुशी होगी। इसके लिए ललन बाबू तो करते ही रहेंगे, हर तरह से सारा काम होगा। इसलिए हम यही आग्रह करते हैं कि भाई ललन बाबू को भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना ललन बाबू को? हाथ उठा के बतावा, हाथ उठा के बोला, अरे हाथवा उठाकर बोला ना, पीछे में छोड़े हुए, जिताइएगा ना? चलिए, तो आपने हाथ उठा करके बता दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और आप जान लीजिए कि हमको पूरा भरोसा है कि बिहार के 40 सीट में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। आप पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। देश का विकास आप बिहार को भी और आगे बढ़ाएंगे और सब मिलकर के बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपने आश्वस्त कर दिया ललन बाबू को, आपने हाथ उठा के बता दिया, तब आपने कर दिया, तब भाई अब इनका हम नमन कर देते हैं। आपने कर दिया, हाथवा उठाइए, हम ललन कर दिया।